मोस्ट वेलकम टू बिहार नाव। बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं खड़ा हूँ बुद्धा पार्क में और मैं कंपेयर करना चाहता हूँ आज भी हमारे देश में लोग किस तरह से, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और व्यक्ति कितने अच्छे से सो रहे हैं, जबकि विकसित देशों में कहा जाता है कि वहाँ सोने के लिए टैबलेट लिया जाता है, नींद की गोलियाँ लिया जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में कितने आराम से लोग फुटपाथ पर भी सो जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस देश को अभी विकसित बनना है तो आज हमारे सारे लोग को कम से कम एक होटल में रहना होगा, अच्छी जगह पर रहना होगा। एक खुली आसमान में लोग सो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप सीन, पूरे रात यहीं पर गुजारे हैं और ये आप देख रहे हैं सोए हुए व्यक्ति हैं। तो देश को बहुत आगे बढ़ाना होगा तो हमारे देश में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था करना होगा। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा बहुत ज़रूरी है और रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा अगर सबको उपलब्ध हो जाएगा तो सोचिए कि ये हम आगे हैं। आज भी हमारे देश में बहुत ऐसे हैं व्यक्ति जो आवास की समस्या है, होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, अगर है तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी हम गरीबी से जूझ रहे हैं और जब ही गरीबी होगा हम इस तरह से जीवन बसर करते रहेंगे और इसी जीवन बसर को चेंज करना हमारा परम कर्तव्य है। कैसे हम ये करें? तो हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि एक से एक कंसेप्ट दे, एक से एक प्लान दे, जो कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सके और इसमें सारे लोग रहन बसेरा में सो सके, अच्छी जगह पर सो सके, उनको लैट्रिन बाथरूम की फैसिलिटी हो। और जी हाँ, ये इको पार्क, ये बुद्धा पार्क, पटना में बहुत सारे पार्क बन गए हैं। अभी आप दीदार कीजिए मॉर्निंग का, जो कि बुद्धा पार्क है। बहुत अच्छा ये पार्क बन गया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है। इस तरह से अपना पटना बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है और इसमें हमारा आपका सहयोग ज़रूरी है। जब भी हम सहयोग करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सहयोग की ज़रूरत है, हमें सहयोग की ज़रूरत है। ये बुद्धा पार्क बहुत अच्छा लग रहा है। आगे कभी आप आइए तो बुद्धा पार्क पटना जब भी आइए तो बुद्धा पार्क का भ्रमण जरूर कीजिए। अगर आप बुद्धा पार्क का भ्रमण करते हैं तो लगेगा कि नहीं, पटना में बहुत कुछ है। इसलिए दोस्तों, भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस भारत को, इस इंडिया को, इस बिहार को अच्छा बनाने में सहयोग करें, मदद करें और हर एक के सहयोग से, समर्थन से देश अपना आगे बढ़ सकता है। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कैसे अधिक से अधिक जनरेट हो, इसलिए स्टार्टअप प्रोग्राम ज़रूरी है, अपना स्वरोज़गार ज़रूरी है। जब तक से स्वरोज़गार नहीं होगा लोग नौकरी पर आश्रित रहेंगे और स्थिति भयावह होगी। इसलिए अधिक से अधिक लोगों से, नौजुकों से मैं खास कर करना चाहूँगा कुछ ऐसे स्कीम बनाएं, ऐसे प्लानिंग बनाएं जिससे लोग आत्मनिर्भर हो सके। जो ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा उसका इनकम बढ़ेगा, जो ही इनकम बढ़ेगा उसका सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो ही इन्वेस्टमेंट करेगा उसको और इनकम प्राप्त होगा। तो इनकम बढ़ाने का आज हम लोग क्या करते हैं, एक नौकरी पर डिपेंडेंट होते हैं और नौकरी से काम नहीं चलतेगा। महीना भर काम करने के बाद कुछ महीने मिलते हैं, उसी से हम गुजारा बात करते हैं। हमारी आवश्यकताएँ अनंत हैं, हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन साधन सीमित है। उस सीमित साधनों में हमें अपना विकास करना है। आवश्यकता 3 तरह की होती है। एक होता है परम आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासिता संबंधी आवश्यकता। 3 तरह की आवश्यकता होती है, परम आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासिता संबंधी आवश्यकता। परम आवश्यक आवश्यकता का मतलब होता है कि वैसी आवश्यकता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। और दूसरा है आरामदायक आवश्यकता। आरामदायक आवश्यकता का मतलब होता है कि जिसका इस्तेमाल करने से हमें आराम मिले, हमारे शरीर को आराम मिले, तो उसको हम आरामदायक आवश्यकता करते हैं। और तीसरा है विलासिता संबंधी आवश्यकता। वैसी आवश्यकता है जिसका हम प्रदर्शन के लिए, शो पाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इत्र हुआ, अच्छे अच्छे आभूषण, हीरा जवाहरात गले में पहनना, अंगूठी रिंग पहनना। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है इसकी। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन साधन सीमित है, आय के साधन सीमित है। उसी सीमित आय की वजह से इस पर गुजारा बसर करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको गुजारा बसर करना पड़ रहा है। तो हमें ज़रूरत है और आगे बढ़ने के, देश को, राज्य को, मुल्क को और आगे बढ़ाने को। अगर हम देश, राज्य, मुल्क को और आगे बढ़ाते हैं तो
यहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यहाँ के इनकम बढ़ेगा, लोग आएंगे। इसके लिए शिक्षा पर फोकस करना होगा। और इस कोविड-19 में शिक्षा हमारा तहस नहस हो गया है। सबसे ज़्यादा अगर डैमेज हुआ है तो हमारा शिक्षा हुआ है। इसलिए दोस्तों, देश को, मुल्क को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को बढ़ाना होगा। और जब तक से शिक्षा नहीं बढ़ेगा हम बहुत आगे नहीं आ पाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। तो शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। जब तक से शिक्षा नहीं बढ़ेगा हमारा विकास नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसमें सरकार को ध्यान देना होगा, कैसे हम टेक्निकल एजुकेशन लाए, कैसे हम व्यावसायिक शिक्षा लाए, कैसे हम लोगों को, बच्चों को कंसेप्शन पर आधारित शिक्षा को लाए, जिससे विजन उनको मिले, सोच समझ सके, क्या क्या कर सकते। आज हमारे बच्चे क्या है कि अपने पेरेंट्स पर ये है, आज प्राइमरी से लेकर MA PhD तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है। और एक बैक उनको शादी विवाह के बाद जीवन में बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती है और इसी को हम हनुमान कूद कहते हैं। एक बैक कुछ नहीं, पढ़ते रहे शादी विवाह, एक बाद जिम्मेवारी आ जाती है जिसी को हनुमान कूद जाते हैं। इसी में व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए सरकार को शुरू से ही चाहिए कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करे कि लड़कों के रुझान के अनुसार पढ़ाई कराए और लड़के अपने रुझान के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे कि उनका किस विषय में मन लगता है। वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जानना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबको एक जैसी शिक्षा भी दी जा रही है। अब नई शिक्षा नीति से एक आस जगी है कि नहीं, अब शिक्षा में चेंज होगा, शिक्षा व्यवस्था आने वाली है नई शिक्षा नीति में कि आप किस में इंटरेस्ट लेते हैं, वही शिक्षा आपको ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा को ही चेंज करके, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करके आत्मनिर्भर, आत्मरोजगार, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना होगा। तब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। सारे लोग होटल में रहेंगे, रेस्टोरेंट में रहेंगे, अच्छे अच्छे जगहों पर रहेंगे, अपने जीवन यापन ठीक ढंग से करेंगे। इसलिए आपका बिहार नाउ में स्वागत है। आप इसको देखिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि कैसे हम और अपने भारत को, बिहार को बेहतर बना सकते हैं। और इस जुड़ने के लिए आप मिल सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उमेश सिंह चौहान साहब से, जिनका नंबर है 7870370924। जी हाँ, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप भारत को, बिहार को, देश को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप क्या राय दे सकते हैं। आप एक ऑडियो वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं, जिससे आपकी राय को और हम लोग प्रसारित करें और देश के विकास में आप एक हिस्सेदार बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा ऊंचाइयों के पर जाते रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।